Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss another topic, defense mechanism, which is also a part of psychoanalysis theory. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। डिफेंस मैकेनिज्म में बेसिकली हम वो टर्म्स पढ़ेंगे जो साइकोएनालिसिस थ्योरी में आती हैं, उनके कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे और उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टर्म देखें डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्क्रिप्शन देखें टेकिंग फीलिंग आउट ऑन अदर्स, कि कोई ऐसी आपको फीलिंग्स आई हैं जो आपने किसी और पे निकालनी है। समझ लगी नहीं लगी? एग्जांपल से देखते हैं। बीइंग एंग्री एट योर बॉस, गुस्सा आपको अपने बॉस पे आया है बट टेकिंग इट आउट ऑन योर स्पाउस इंस्टेड, मतलब घर आके अपनी बीवी पे निकाल रहे हैं वो गुस्सा। समझ लगी? इसी तरह आप सेकंड देखें डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है डिनाइंग दैट समथिंग एग्जिस्ट, किसी चीज से इनकार कर देना कि ये चीज तो है ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। एग्जाम्पल से देखें बीइंग द विक्टिम ऑफ अ वायलेंट क्राइम येट डिनाइंग दैट द इंसिडेंट अकर्ड, कि आप कभी किसी क्राइम का शिकार हुए हैं और अब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई हादसा पेश आया ही नहीं था। थर्ड हमारे पास रहता है रिप्रेशन। रिप्रेशन होता है अनकॉन्शियसली कीपिंग अनप्लेजेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, कुछ ऐसी नाखुशगवार यादें जो आपके माइंड में आप उन्हें निकालना जब चाहते हैं। बीइंग अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड बट नॉट रिमेम्बरिंग द अब्यूज, मतलब आपको ये तो पता है कि आप किसी अब्यूज का शिकार हुए थे लेकिन एक्चुअली में आपको ये नहीं पता कि अब्यूज था क्या। नेक्स्ट है फोर्थ पे सप्रेशन, कॉन्शियसली कीपिंग अनप्लेजेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड। इसका भी डिस्क्रिप्शन कुछ उसी तरह का है लेकिन एग्जांपल थोड़ी सी हमने डिफरेंट हिट की है कि बीइंग अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड बट चूजिंग टू पुश इट आउट ऑफ योर माइंड, कि आपके पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज आपके माइंड में है, कोई ऐसा अब्यूज अगर आपके साथ हुआ था वो आपको याद है तो उसकी जो मेमोरीज है वो एक्चुअली में आप अपने माइंड से निकालना चाहते हैं, उसे कहते हैं सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है कन्वर्टिंग अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस इनटू मोर एक्सेप्टेबल आउटलेट्स, कि आपको किसी पे गुस्सा है, आप उसको नेगेटिव तरीके से परफॉर्म करने की बजाय पॉजिटिव वे में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अपसेट विद योर स्पाउस बट गोइंग फॉर अ वॉक इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, आप अपनी बीवी से नाराज हैं ना कि ये कि आप उसे लड़ना शुरू कर दे जब आप उसके साथ मतलब आउटिंग के लिए वॉक के लिए निकल जाते हैं घर से। ठीक है, पॉजिटिव वे में आप अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट 6 पे हमारे पास है प्रोजेक्शन, असाइनिंग योर ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग और क्वालिटीज टू अदर्स, आप अपनी जो फीलिंग्स हैं जो आपके लिए खुद के लिए अनएक्सेप्टेबल हैं आप उसको दूसरों पे डाल देते हैं। ठीक है, फीलिंग अट्रैक्टेड टू समवन अदर देन योर स्पाउस, कि आप अपनी बीवी से हटके किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देन फियरिंग दैट योर स्पाउस इज चीटिंग ऑन यू, और फिर आपको ये खौफनाक हो रहा है कि आपकी बीवी जो है वो आपको चीट कर रही है। ठीक है, हालांकि ये फीलिंग्स आपकी है ना कि आप अपनी बीवी को छोड़ के किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप जो है आपको ये फियर आ जाता है कि आपकी बीवी तो किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रहता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, थिंकिंग अबाउट स्ट्रेसफुल थिंग्स इन अ क्लिनिकल वे, कोई आपको परेशानी है, टेंशन है, उसको माइंड में रखते हुए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना जो होता है वो अपने हाजिर दिमागी को इस्तेमाल करना, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल लॉसिंग अ क्लोज फैमिली मेंबर्स एंड स्टेइंग बिजी विद मेकिंग द नेसेसरी अरेंजमेंट्स इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड। ऐसी सिचुएशन में मेल और फीमेल की एग्जांपल दे सकते हैं कि फीमेल जो होती है वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन से कम काम लेती है उस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में जब कोई घर में ऐसा वाकया या हादसा पेश आ जाए तो, लेकिन जो मेल होते हैं वो ज्यादा इंटेलेक्चुअलाइजेशन से नेसेसरी अरेंजमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है रैशनलाइजेशन, जस्टिफाइंग एन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग और बिहेवियर विद लॉजिक। अनएक्सेप्टेबल फीलिंग जो है आपके अंदर जिसे आप मानना नहीं चाह रहे लेकिन अब आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी लॉजिक के साथ। ठीक है, बीइंग डिनाइड अ लोन फॉर योर ड्रीम हाउस देन सेइंग इट्स गुड थिंग बिकॉज द हाउस वाज टू बिग एनीवे। ठीक है, आपने अपना ड्रीम हाउस खरीदना है, उसके लिए आप लोन मांग रहे हैं, आपको लोन नहीं मिल रहा, अब आप उस चीज को एक्सेप्ट करने की बजाय आगे से ये लॉजिक दे रहे हैं कि नहीं वैसे भी घर बहुत बड़ा था हमने नहीं लेना, हालांकि एक्चुअल रीजन क्या है कि आपको लोन नहीं मिल रहा। रिग्रेशन, रिवर्टिंग टू अर्लियर बिहेवियर, यानी आप अपने किसी बचपन वाले या पहले बिहेवियर की तरफ वापस जाते हैं। हगिंग अ टेडी बियर व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड लाइक यू डिड व्हेन यू वर अ चाइल्ड, वो कहते हैं कि आप जब भी स्ट्रेस्ड हो अपने जो आपके पास टेडी बियर है उसको हग कर लें जैसे आप बिल्कुल बचपन में करते थे। मतलब ऐसा कुछ करना जो है वो हमारे पास रिग्रेशन होता है कि रिवर्ट हो जाना अपने अर्ली बिहेवियर की तरफ जैसे आप बचपन में करते थे। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्लेसिंग एन अनवांटेड इंपल्स विद इट्स ऑपोजिट, कि आप अपनी ओरिजिनल फीलिंग को छुपा के उससे ऑपोजिट फीलिंग जो है वो सबको शो करवा रहे हैं, वो आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल बीइंग सैड अबाउट अ रिसेंट ब्रेकअप बट एक्टिंग हैप्पी अबाउट इट, कि आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उस चीज को लेके परेशान है, उदास है, लेकिन आप अपनी फैमिली के सामने खुद को हैप्पी शो करवा रहे हैं। और यहाँ पे हमारी डिफेंस मैकेनिज्म की 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो खत्म होती हैं। ये भी हमारे पास साइको एनालिसिस का पार्ट ही है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।